हेलो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कक्षा 10 का मैथ 3.2 का। देखिए, मैं प्रश्न एक का पहला सवाल बताने वाला हूँ। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न एक में, निम्न निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। ध्यान दीजिए, अगर आपके एग्जाम में कहेगा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो आप प्रतिस्थापन विधि से आप हल करेंगे। ठीक, एक ठो अगला अभ्यास में विलोपन विधि से, तो आगे हम बताएंगे विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। तो चलिए, हम पहला सवाल को देखिए लिख चुके हैं, हम इसको बताने जा रहे हैं। ठीक, देखिए पहला सवाल है, इसको देखिए हम यहाँ पर लिख लिए। ठीक, अब देखिए इसको हम बताने जा रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से देखिए कैसे लगाते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत आसान विधि है, बहुत कठिन है, बस आराम से अच्छे से आप देखिए। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है और ये मान लीजिए समीकरण नंबर 2 है। अब इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 से। कैसे? समीकरण 1 से। आप समीकरण 2 से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 1 से लिख रहे हैं, चाहे जिससे आप हल कर सकते हैं। ठीक, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 देखिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं x प्लस वाई बराबर है 14। ठीक, समीकरण 1 लिख दिए यहाँ पर। ये देखिए समीकरण 1, समीकरण 2। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, x बराबर है 14, इधर प्लस वाई उधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, बस इतना समझना है। ठीक, एक्स हम इधर ही छोड़ दिए हैं, वाई इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस। ठीक, एक्स बराबर क्या आ गया? 14 माइनस वाई। किससे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से एक्स का मान आ गया। तो अब देखिए इस एक्स का मान हम देखिए कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में। तो एक्स बराबर 14 माइनस वाई है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, कम रखने पर, 2 में रखने पर। तो देखिए एक्स बराबर क्या है? 14 माइनस वाई। इसका मान हम किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। तो चलिए समीकरण 2 पहले हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। समीकरण 2 यहाँ पर हम लिख लिए। अब देखिए जहाँ एक्स रहेगा, कहाँ रहेगा? जहाँ पर एक्स रहेगा उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 14 माइनस वाई। क्या लिखेंगे? 14 माइनस वाई। तो एक्स की जगह देखिए हम लिख रहे हैं ये 14 माइनस वाई। ठीक, एक्स की जगह 14 माइनस वाई लिख ली, फिर माइनस वाई और है तो इसको भी लिखेंगे माइनस वाई बराबर है 4। अब देखिए 14 माइनस एक वाई यहाँ इसके आगे एक मानेंगे, माइनस एक वाई कितना होगा? -2 वाई हो जाएगा। ठीक, -2 वाई हो जाएगा बराबर है 4 है तो 4। अब देखिए, अब ये 14 देखिए इधर प्लस में, ये -2 वाई लिख दे रहे हैं, ये 4 है। ये 14 देखिए इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए घटाइए, ये -2 वाई बराबर क्या होगा? 14 में से देखिए 4 में से 14 घटेगा तो क्या बचेगा? -10 बचेगा। माइनस माइनस खत्म। वाई बराबर क्या होगा? ये 10, ये 2 का इधर गुणा है तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग। ये 2 का इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। भाग दीजिए, वाई बराबर 2 पचे 10, तो वाई का मान क्या आ गया? 5। वाई का मान क्या आ गया? 5। तो इस तरह से आपको हल करना है। अब थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिए, अब वाई का मान आ गया। अब वाई का मान क्या करेंगे? वाई का मान तो 5 आ गया, और एक्स का मान क्या था? तो एक्स बराबर यही था ना, ये 14 माइनस वाई। एक्स बराबर यही आया था ना, एक्स बराबर 14 माइनस वाई आया था, और वाई बराबर देखिए 5 है। तो एक्स बराबर 14, ये देखिए वाई, वाई का मान कितना है? 5 है ना, तो वाई का मान 5 एकदम क्लियर आ गया, लेकिन एक्स का मान अभी क्लियर नहीं है। इस तरह से हल किए हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो 14, वाई की जगह कितना रखेंगे? 5। तो माइनस है तो माइनस से आप लिख लेंगे, वाई की जगह का लिखेंगे 5। तो एक्स बराबर 14 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 9। तो इस तरह से क्या आ गया? एक्स का मान 9 आ गया और वाई का मान 5 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है सवाल, आप अच्छे से इसको, नहीं समझ में आया तो फिर पीछे करके वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार इच्छा करे उतना बार देख लीजिए, लेकिन आप अच्छे से सीख लीजिए। अब देखिए प्रश्न एक का ये दूसरा सवाल है। ठीक, दूसरा सवाल को भी हम उसी तरह एकदम सेम हल करेंगे, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। ठीक, इसको मान लें समीकरण 1 और इसको हम क्या मान लें? समीकरण 2। तो इसमें कुछ करना नहीं, देखिए हल कर लीजिए इसको। देखिए इसमें ये बटा में, तो इसको थोड़ा हम सिंपल में पहले बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सिंपल में बनाएंगे। ये देखिए यस माइनस टी बराबर 3 है, तो ये तो ठीक है सिंपल में, ये आंसर में नहीं है। देखिए आंसर में है तो इसको हम पहले क्लियर करेंगे, सिंपल बनाएंगे। यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2 से। क्या करेंगे? समीकरण 2 से। ठीक, देखिए ये तो सिंपल एकदम है, इसमें आंसर में मतलब ऊपर नीचे नहीं लिखा है, लेकिन इसमें ऊपर नीचे है, तो थोड़ा इसको हम पहले सिंपल बनाएंगे। इसीलिए हम इसको लिख कर लिए, यहाँ पर क्या लिखे हैं? समीकरण 2 से, इसीलिए हम समीकरण 2 लिए। तो समीकरण 2 से लिख लीजिए क्या? यस बटे 3 प्लस टी अपन 2 बराबर 6। मतलब ये यस है, ये क्या है? यस है, ये यस है। पाँच मत समझिएगा, ये यस है, ये टी है। ठीक, इस सवाल में आप देख सकते हैं यस है, ये टी है, ये टी है, ये भी टी है, ये यस है, ये भी एस है। ठीक, अगर 5 कहीं रहेगा तो 5 हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके ऐसे। ठीक,
ध्यान दीजिए, अब इसको हम हल कर रहे हैं। देखिए 2 का गुणा देखिए यस में करेंगे तो 2 का गुणा यस में करेंगे तो 2 यस हो जाएगा, प्लस ये 3 का गुणा टी में करेंगे तो 3 टी हो जाएगा। अब नीचे ये 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6, इसका इसमें गुणा 2 यस हो जाएगा, 3 का गुणा टी में करेंगे तो 3 टी हो जाएगा, ये 3 का गुणा फिर 2 में करके नीचे लिखेंगे तो 2 तियां 6 हो जाएगा। इसी तरह गुणा करते हैं, बराबर 6। और फिर देखिए ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या करना है, ये 6 का देखिए भाग इधर इधर नीचे है, इसका मतलब भाग इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ये देखिए 2s प्लस 3t बराबर ये 6 का 36, 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36, 6 जा 36। ठीक, अब देखिए 2s प्लस 3t है तो हम 2s बराबर लिखेंगे, 2s बराबर ये 36। अब देखिए 3t है, उधर जाएगा, इधर देखिए प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर देखिए s बराबर, देखिए ये 2 का इधर गुणा, 2 का इधर गुणा माना जाता है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो देखिए 2 का इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, बस एक ठे का मान आ गया। मान लीजिए इस तरह से यस का मान, यस बराबर 36 माइनस 3t मतलब 3t/2, इस तरह से आपका आ गया। ठीक, अब देखिए यस का मान आ गया, किस समीकरण से आया था, समीकरण 2 से। किससे, समीकरण 2 से। तब जो यस का मान है किस में रखेंगे, तब समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि ये 2 से आया है तो इसमें देखिए समीकरण 2 को हल किए, यस का मान आया है, तब यस का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक, यस का मान समीकरण 1 में रखने पर, एस का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या लिख ले रहे हैं हम, देखिए एस माइनस टी बराबर है 3, इस तरह से। तो देखिए यस की जगह पर क्या लिखना है, यही पूरा लिखना है यस की जगह, तो लिख लेंगे ये 36 माइनस 3t/2, ये बराबर ये 3 है तो 3 लिख देंगे। अब देखिए इधर 2 का इधर क्या है, ध्यान दीजिए यस की जगह हम लिख लिए, ये माइनस टी है, अब यहाँ पर माइनस टी भी बचा था, माइनस टी। ठीक, ध्यान दीजिए ये यस की जगह हम पूरा इतना लिख लिए हैं, फिर ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, टी है तो टी लिखेंगे, फिर बराबर 3 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए क्या होगा, 36 माइनस 3t। अब देखिए 2 है जो 36 और 3t के नीचे है, ठीक, इस टी के नीचे नहीं है, तो 2 का इसमें क्या करेंगे, गुणा, तो 2 का गुणा टी में करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस है तो माइनस 2t हो जाएगा। तब सबके नीचे हम क्या लिखेंगे, 2, अब बराबर है 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक, अब इसको देखिए आगे हल कीजिए। अब देखिए 2 देखिए सबके नीचे मतलब बटा में इसमें जाके गुणा हो जाएगा, इधर मतलब भाग उधर जाके गुणा हो जाएगा। ये 36 माइनस 3t 2t, दोनों माइनस में है तो प्लस मत करिएगा, गुणा होता है तब प्लस होता है। माइनस 3t माइनस 2t तो माइनस 5t बराबर ये 2 तियां 6, तो ये माइनस 5t बराबर 6 है, 6 लिख लेंगे। 36 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए t बराबर क्या होगा, ये देखिए 5t है, ध्यान दें ये क्या है, 5t है। अब देखिए अब t बराबर क्या होगा, t बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए 5t लिख ले रहे हैं एक बार और। तब देखिए 6 में से 36 घटेगा तो माइनस 30 बचेगा, मतलब माइनस 30 बचेगा, माइनस माइनस खत्म, फिर क्या होगा, माइनस माइनस खत्म, तो t बराबर क्या होगा, ये 30 है, 30 लिख देंगे, इसके नीचे क्या लिखेंगे, 5 के इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, 5 के इधर गुणा है तो 5 के इधर क्या लिख देंगे, भाग, तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 का भाग देंगे तो t बराबर 5 6 का 30, t का मान क्या आ गया, 6, t का मान क्या आ गया, 6। अब देखिए ध्यान दीजिए, यस बराबर क्या है, 36 माइनस 3t/2। देखिए टी बराबर तो 6 आया था, मतलब 6 आया था, तो देखिए अब टी का मान, और टी का मान हम इसी रखेंगे, इसी में रखेंगे, इसी में। ठीक, तो देखिए टी बराबर क्या आया था, 6 आया था। देखिए यहाँ पर हम लिखे थे, आपको बताए थे, ये टी बराबर क्या आया है, ये देखिए 6 आया, टी बराबर 6। तो इसको देखिए हम यहाँ पर थोड़ा से इसका मान रख देंगे। तो देखिए यस बराबर क्या था, 36 माइनस 3t/2। तब इसमें जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। यस बराबर ये 36 माइनस 3 इंटू टी की जगह क्या लिखेंगे, 6, टी के यहाँ क्या लिखेंगे, 6, क्योंकि टी की जगह 6 लिखना है तो 6 चाहे 6 कहिए, ये नीचे 2 है तो 2। अब यस बराबर क्या होगा, ये 36 माइनस 3 6 18 हो जाएगा, ये नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर यस बराबर क्या होगा, 36 में से 18 जाएगा तो 18 ही बचेगा, नीचे 2 है तो 2, फिर यस बराबर क्या होगा, 2 9 18, तो यस बराबर क्या आ गया, 9 आ गया, और टी बराबर क्या आया था, 6। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये तीसरा सवाल हम बताने जा रहे हैं। ठीक, देखिए ये समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है, तो ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 है तो इसको हम हल करने, ठीक, चाहे समीकरण 1 से ले लीजिए चाहे समीकरण 2 से, तो हम लिख दे रहे हैं समीकरण 1 से, तो 1 को ले ले रहे हैं इसमें, ये 3x माइनस वाई ये बराबर 3। ध्यान दीजिए 3x है तो 3x बराबर ये 3 है तो 3 लिखेंगे, ये इधर माइनस वाई है तो उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 का गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा, तो 3 + y/3। ठीक,
ये 3 का गुणा था, इधर आया भाग गया, x का मान आ गया। ठीक, तो x का मान समीकरण 1 से आया है, तो x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में कहाँ में रखेंगे? समीकरण 2 में रख लीजिए। तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है? 9x माइनस 3y ये बराबर 9। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ का लिखना 3 प्लस वाई अपान 3, अपान मतलब वही बटे। ये देखिए 9 गुणे x की जगह यही सब रखना है, रख लीजिए। ये 3 प्लस वाई बटे 3, ये क्या है? रखना है। ये 9 है, x की जगह इतना रखना है, माइनस है तो माइनस 3y है तो 3y ये बराबर 9। ठीक, इसको काट लीजिए, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, यहाँ पर 3 हो गया। अब 3 का अंदर गुणा करिए, तो 3 त्रिके 9, फिर 3 का गुणा हम y में करेंगे तो प्लस ये 3y, ये माइनस ये 3y है तो 3y ये बराबर 9 है तो 9। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए ये 3y में से 3y घट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा? 9 बराबर 9। तो इस तरह से 9 बराबर 9 आ गया। x और y का कोई मान नहीं पता चला, तो आप लिख देंगे x का y का मान नहीं प्राप्त हुआ। x और y का मान नहीं प्राप्त हुआ, न x का मान प्राप्त हुआ न ही y का मान प्राप्त हुआ। अतः अपरिमित रूप से क्या है? अतः अपरिमित रूप से अनेक हल है। x और y का मान नहीं, x और y का मान नहीं प्राप्त हुआ। देखिए x और y का मान नहीं प्राप्त हुआ, कोई भी मान जिसे नहीं प्राप्त हुआ तो इसको हम लिख देंगे, अतः यह अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब चलिए हम अगला बता रहे हैं। अब देखिए सवाल नंबर हम 4 आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर दिया 0.2x 0.3y बराबर 1.3, इस तरह से ये समीकरण थे। समीकरण 1 है, समीकरण 1 2 है। तो आप ध्यान से देखिए, देखिए इसमें भी देखिए एक अंक पर दशमलव लगाए, इसमें भी एक अंक पर दशमलव लगाए, इसमें भी एक ही अंक पर दशमलव लगाए, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 में सब में क्या है? एक अंक पर ही दशमलव लगाए। तो सब में एक ही अंक का दशमलव लगाए, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 में 10 से गुणा करने पर समीकरण 1 का मान 2 में 2 से 10 से में 10 से कितने से? 10 से गुणा करने पर, तो गुणा कर लीजिए। अगर 10 से इसमें और इसमें दोनों में जब करेंगे तो एक अंक पर दशमलव है, तो देखिए एक जीरो, एक पर एक जीरो है ना, तो ये एक जीरो से क्या होता है? एक अंक का दशमलव खत्म हो जाता है। तो 10 से सब में गुणा करेंगे तो क्या होगा? दशमलव हट जाएगा, क्या हो जाएगा? 2x, ये प्लस होगा 3y, ये बराबर होगा ये 13। इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये जीरो, अरे जीरो में लिखे, देखिए 4x हो जाएगा, ये प्लस 5y हो जाएगा, ये बराबर 23। मतलब कुल मिला जुला कर जब 10 का गुणा करेंगे तो एक अंक का सबका दशमलव का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए ध्यान दीजिए, तो इसको भी इसी तरह आप लिख लीजिएगा अच्छे से। ये मान लीजिए समीकरण 1 ही है और मान लीजिए समीकरण 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 ही इसको रहने दीजिए, इसको 2 ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप चाहते हैं तो 3 4 कर सकते हैं। तो देखिए फिर लिखेंगे अब यहाँ पर समीकरण 1 से, कैसे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिखिए 2x प्लस 3y बराबर है 13, यही है। अब इसको आगे हल कीजिए, देखिए 2x बराबर 13, ये 3y इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब x बराबर ये 13 माइनस 3y, ये 2 का इधर गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। बस इतना समझना है। अब x का मान आ गया। अब देखिए समीकरण 1 से आया, x का मान समीकरण 1 से आया है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कम में 2 में रखने पर, 1 से आया है तो 2 में रखेंगे। अब समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 ये 4x प्लस 5y ये बराबर 23 है, यही आपका समीकरण 2 है। तो ये 4 गुणे, देखिए x की जगह क्या रखेंगे? ये देखिए x का मान आया, यही पूरा रखेंगे x की जगह। तो x की जगह हम यही पूरा इतना लिख दे रहे हैं, x की जगह लिख लीजिए 13 माइनस 3y बटे 2, इस तरह से हम लिख लेंगे। 4 हो गया, x का मान हो गया, प्लस 5y है तो प्लस 5y बराबर 23, इसको हल कर लीजिए। ये 2 दूना 4, 2 बेर में कटा, 2 दूना 4। अब 2 का अंदर गुणा करिए, 13 दूना 26, 13 दूना 26 माइनस ये 2 तिया 6y। अब देखिए आगे प्लस 5y है तो 5y, नीचे कुछ नहीं, नीचे कट गया है, बराबर है 23 है। कितना है? 23। ठीक, अब देखिए ये माइनस 6y है प्लस 5y, 6y में से 5y देखिए घटेगा तो ये बड़ा बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस y बचेगा, बराबर है 23। ये 26 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अंक अंक एक साइड कर लेंगे और जो एक्स वाई वाला है उसको एक साइड करेंगे। तो माइनस वाई बराबर देखिए 23 में से 26 घटेगा तो -3 होगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो वाई बराबर क्या आ जाएगा? 3, वाई बराबर 3। और एक्स बराबर क्या था? तो एक्स बराबर यही था 13 माइनस 3y बटे 2,
एक्स बराबर यही था ना, तो एक्स बराबर क्या करेंगे, हल कर लीजिए 13 माइनस 3 गुणे वाई की जगह देखिए क्या आया है, मान 3 आया है ना, तो वाई की जगह हम क्या लिख देंगे 3, तो 3 गुणे वाई की जगह क्या लिखेंगे 3, सबके नीचे 2, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे। अब एक्स बराबर 13 में से 9 घटेगा तो 4 बचेगा, नीचे 2 होगा, 2 से काट लीजिए, एक्स बराबर क्या होगा 2 दूना 4, एक्स का मान 2 आ गया और वाई बराबर क्या आ गया 3। देखिए वाई का मान 3 है और एक्स बराबर 2 आ गया, इस तरह से आपका आंसर आ गया। देखिए अब पांचवा सवाल आ गया, ठीक, प्रश्न एक का चौथा सवाल पांचवा, ये प्रश्न एक का सवाल है, ध्यान दें। अब देखिए समीकरण एक मान लीजिए, इसको इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक, इसको एक मान लीजिए, इसको 2, चाहे जिससे हल कीजिए, समीकरण एक से चाहे 2 से, तो हम चलिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर समीकरण एक से, चाहे एक से हल कीजिए चाहे 2 से कीजिए। समीकरण एक लिख लीजिए, कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y ये बराबर 0। तो देखिए एक कड़ी में 2x, एक कड़ी में देखिए 3y इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक। एक कड़ी में 2 का इधर गुणा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या होगा, माइनस कड़ी में 3 बट्टे एक कड़ी में 2, यहाँ पर वाई है ऊपर तो यहाँ पर वाई हम लिख लेंगे, ठीक। इस तरह से किसका मान आ गया, एक्स का मान आ गया। अब ध्यान दीजिए एक्स का मान तो आ गया किससे, समीकरण एक से, तब क्या करेंगे, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हम लिख ले रहे हैं, देखिए समीकरण 2 यही है, करड़ी में 3x माइनस एक, करड़ी में इसको अंडर रूट भी कहते हैं, अंडर रूट वाई चाहे करड़ी कहिए, ठीक, इसको चाहे अंडर रूट कहिए चाहे करड़ी कीजिए, ठीक है ना, बात एक ही। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए समीकरण नंबर 2 में एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 यहाँ पर हम लिख लिए हैं, जहां जहां एक्स है वहां पर क्या लिखना है, यही चीज लिखना है, तो हम लिख ले रहे हैं कड़ी में 3 इंटू एक्स की जगह यही सब रखना है, लिख लीजिए, ये माइनस कड़ी में 3 नीचे कड़ी में 2 वाई है, ठीक, ये माइनस क्या है कड़ी में 8 वाई है, माइनस कड़ी में 8 वाई बराबर 0 है। अब इसको हल कर ले रहे हैं, तो हल कर लीजिए, देखिए एक कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 दोनों सेम सेम मिल रहा है, तो एक कड़ी क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो केवल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक करड़ी क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो केवल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये वाई है तो वाई हो जाएगा, ये नीचे करड़ी में 2 है तो करड़ी में 2 इसी तरह रहेगा, ठीक। अब माइनस क्या है, माइनस करड़ी में 8 वाई हो जाएगा बराबर 0, ठीक। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये 2 का गुणा हम इसमें करेंगे, किसमें करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो करड़ी में 2 का गुणा इसमें करेंगे, तो क्या होगा, ये 3y माइनस ये दो आठ है 16, ये देखिए कड़ी में अलग अलग है ना तो इसे गुणा हो जाएगा, 2 8 है 16, करड़ी में 16 ये वाई है तो वाई, सबके नीचे क्या हो जाएगा, एक करड़ी में 2 हो जाएगा बराबर 0, तो 0, ये देखिए 3y, ये 16y, देखिए 16 का वर्ग होता है, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, 16 4 का वर्ग होता है तो 4 लिख लेंगे, ये वाई है तो वाई लिख लेंगे, ठीक, 16 4 का वर्ग होता है, वाई है तो वाई, ये 2 का गुणा देखिए कड़ी में 2 का गुणा इधर सबके नीचे हो गया है, तो जब सबके नीचे है तो ये मतलब नीचे भाग है, उधर जाएगा तो गुणा होगा, कड़ी में 2 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, 3y में से 4y घटेगा तो माइनस क्या बचेगा, y बचेगा बराबर 0, माइनस उधर भेज देंगे तो कुल मिला जुला y बराबर क्या रहेगा 0 ही रहेगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0, y का मान क्या आ गया 0 आ गया। अब देखिए x बराबर क्या था, तो x बराबर आपका यही था, x बराबर देखिए माइनस कड़ी में 3y बटे कड़ी में 2, यही था आपका x बराबर यही था, तो क्या होगा x बराबर ये माइनस कड़ी में 3 गुणे ये y की जगह क्या है 0 मानना है, देखिए y बराबर 0 आया तो y की जगह 0 लिख लेंगे, ये नीचे कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये देखिए x बराबर क्या होगा, x बराबर देखिए एक कड़ी में 0 है ना, जब 0 का जब गुणा करेंगे तो ये सबको क्या कर देगा 0 कर देगा, क्या कर देगा 0 कर देगा, तो ध्यान दीजिए कड़ी में 3 का गुणा देखिए 0 में करेंगे, और कड़ी में 2 का देखिए कुल मिला जुला कर जब 0 में किसी भी चीज का गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो सब मिलाकर क्या आ जाएगा 0, तो x का मान क्या आ गया 0 और y का भी मान क्या आ गया 0, इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। देखिए प्रश्न नंबर एक का छठा सवाल, प्रश्न नंबर एक का छठा सवाल, अब आप कहेंगे कि देखिए ये तो थोड़ा अलग ढंग से इसको कैसे हल करेंगे, इसको भी एकदम आसान तरीके से हल करेंगे, ठीक। देखिए बटा में अंश हर, मतलब ऊपर अंश होता है नीचे हर, तो अंश हर में है, ये भी बटा में सब है, इस समीकरण 2 भी बटा में है, पहले इसको हम सिंपल बनाएंगे, कैसा बनाएंगे सिंपल, चलिए देखिए कैसे बनाते हैं, यहाँ देखिए हम बता रहे हैं समीकरण एक से, कैसे समीकरण एक से, समीकरण एक लिख लीजिए 3x अपान 2, ये माइनस है 5y बटे 3 बराबर है -2, यही समीकरण एक है, देख लीजिए। अब इसको हल करिए, ये देखिए 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 तरीका 9x माइनस 2 का गुणा 5 में करेंगे 2 पचे 10y, सबके नीचे क्या होगा, ये 2 तियाँ 6, ये बराबर है -2 है तो -2, 6 का इधर भाग इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 9x माइनस 10y बराबर क्या होगा 6 दूना 12, क्या हो जाएगा -12, इस तरह से देखिए सिंपल बन गया।
सिंपल बन गया कि नहीं। ये समीकरण एक था तो समीकरण एक था तो समीकरण एक ही रहेगा। ठीक, इसको बस हम सिंपल किए हैं। अब इसको देखिए समीकरण तीन भी मान सकते हैं, आगे वाले चार भी मान सकते हैं, लेकिन आप एक ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण एक को हम हल करके अच्छे से सिंपल बनाए तो समीकरण एक ही है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण दो से, समीकरण दो से, समीकरण दो क्या लिख लीजिए यहाँ पे, एक्स बटे तीन प्लस वाई बटे दो बराबर है 13/6। इस तरह से आप लिख लेंगे। अब इसको भी हल कर लीजिए, दो का गुणा एक्स में करेंगे 2x प्लस तीन का गुणा वाई में करेंगे 3y। सबके नीचे क्या होगा, ये तीन दूना छः, तीन दूना छः हो जाएगा, बराबर है 13/6 है तो 13/6। अब इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे इधर 13/6 दे दिया है, तो कुछ करेंगे नहीं। देखिए इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 6 का गुणा करिए, 6 दूना 12x प्लस फिर 36 18y, इन दोनों में होगा गुणा, 6 दूना 12 36 18y, ये बराबर 6 का गुणा इसमें करिए, 13×78, 13×78। इधर बटा में कुछ नहीं लिखेंगे, केवल इसका इसमें गुणा हो गया और इसका इधर दोनों में गुणा कर देंगे, बस बटा में कुछ नहीं रहेगा। अब देखिए ई भी सिंपल बन गया, बन गया कि नहीं। तो इसको हम समीकरण दो मान लेंगे, क्योंकि समीकरण दो को ही हल करके हम किए हैं, समीकरण दो को हल करके किए हैं, समीकरण दो ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए, अब समीकरण एक और दो से अब हल करेंगे आगे चल के। ठीक, देखिए यही था समीकरण एक को, देखिए हम सिंपल बनाए थे, देखिए यही समीकरण एक है। समीकरण एक को सिंपल देखिए यहाँ पर बनाए हैं और समीकरण दो को सिंपल बनाए थे, यही आया है। ठीक, तब इस तरह से देखिए हम लिखेंगे यहाँ समीकरण एक से, कैसे, समीकरण एक से, समीकरण एक से देखिए हल कर रहे हैं, क्या होगा, ये 9x माइनस 10y बराबर क्या है, -12। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, ये 9x बराबर ये -12 है, इधर -10y उधर जाएगा तो +10y हो जाएगा। अब ये देखिए 9 के इधर गुणा उधर जाएगा तो क्या होगा, इसको इसी तरह लिख लेंगे, 9 का गुणा इधर आएगा तो 9 का भाग हो जाएगा, बस। देखिए x का मान आ गया, x का मान आ गया तो ठीक है। अब देखिए x का मान क्या करेंगे, आ गया तो x का मान समीकरण दो में रखने पर, कम रखने पर, दो में रखने पर, क्योंकि समीकरण एक से देखिए इसको हल किए हैं, तब एक्स का मान समीकरण दो में रखेंगे। समीकरण दो क्या है उसको हम लिख ले रहे हैं, देखिए यही समीकरण क्या है, दो है। 12x प्लस 18y बराबर 78, समीकरण दो है। अब जहाँ x है वहाँ हम क्या लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे। देखिए x बराबर है ना, तो इसी पूरा को हम क्या करेंगे, जहाँ x है उसी जगह लिखेंगे। तो 12 है तो 12 लिखेंगे, इसके बीच में गुणा होता है तो गुणा, उसके बाद x का मान जो इसको लिख लीजिए। देखिए -12 प्लस 10y, एक कुल की बटे क्या है 9, तो इस तरह से अच्छा से कोष्टक में लिख लीजिएगा, बराबर देखिए प्लस 18y है, प्लस 18y भी लिख लेंगे, बराबर 78। ठीक, ये 12 एक्स का मान यहाँ पर लिख लिए, प्लस 18y तो 18y, ये बराबर 78 है तो 78 कर लेंगे। ठीक, अब इसको हल करिए, देखिए इसको हम 3 से काट सकते हैं, दोनों 3 के पारा में आएंगे, तो देखिए 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, ये कोष्टक में इसी तरह हम लिख लेंगे 12 प्लस 10y। ठीक, यहाँ पर गुणा लगाइए चाहे नहीं लगाइए, लेकिन वो गुणा ही माना जाता है। ठीक, तो 3 चौक को 12 कर दिए हैं, इसको 3 से काटे तो 3 3 9 हो गया है, ये प्लस 18y तो इसी तरह रहेगा 18y बराबर ही 78 है। इसको आगे हल कीजिए, 4 का गुणा करिए, 12 3 12 चौक 48, तो माइनस है तो -48 होगा, प्लस ये 4 दाएं में 40y। ठीक, अब ध्यान दीजिए 3 का देखिए, देखिए 3 इन सब के नीचे है ना, इसके नीचे नहीं ना 3, 3 का इसमें गुणा करेंगे। ठीक, 18 18 तिया कितना होता है 54, 18 दूना 36, 18 तिया 54, ये y है तो y कर लेंगे। ठीक, 4 का इन दोनों में केवल गुणा करेंगे, हो गया। 3 देखिए इसके नीचे नहीं है कुछ, 3 का इसमें हम गुणा करेंगे, हो गया यहाँ पर। अब सबके नीचे क्या लिख देंगे, 3, सबके नीचे 3, ये बराबर इधर 78 है तो 78 कर लेंगे। ठीक, 3 का इधर भाग उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। देखिए अब ये 54y है, ये 40y है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 54 में 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 94y। इधर ध्यान दीजिए, तो पहले इसको लिख लीजिए, -48 प्लस 40 में 54 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 94y हो जाएगा। अब ये 3 का देखिए इधर क्या है, भाग उधर जाएगा तो गुणा गुणा करिए, 3 8 है 24 को 4 80 लगा 2, 3 7 21, 21 2 हासिल क्या हो जाएगा 23। ठीक, 3 8 24, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इधर 48 इधर माइनस में है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, 48 इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस में हो जाएगा तो लिख लिए हम। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों प्लस है ना, 8 4 12 को 2, 4 3 7 1 8, उसके बाद 2 है तो 282 हो जाएगा, कितना होगा 282 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए y बराबर क्या करेंगे, 282 बटे, देखिए 94 के इधर क्या है गुणा, इधर आएगा तो भाग, 94 के इधर गुणा है तो 94 का क्या होगा भाग। अब 94 का इसमें भाग लेकर जाना तो 3 बेर जाएगा, कब जाएगा 3 बेर जाएगा, 94 किसको काटेंगे 3 बेर में कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया 3। ठीक,
अब ध्यान दीजिए y के बराबर 3 आ गया, तो x बराबर क्या था, तो x बराबर क्या था, x बराबर आपका यही था, क्या था, -12 प्लस 10y/9। ठीक, x बराबर क्या था, -12 प्लस 10y/9। ठीक, तो क्या होगा, x बराबर -12 प्लस ये 10 गुणे y की जगह कितना रखना है, y की जगह देखिए 3 रखना है, y का मान 3 आया है ना, तो y की जगह 3 रखना है, तो y की जगह कितना लिखेंगे, 3, सबके नीचे यही 9 लिख देंगे। x बराबर क्या होगा, ये -12 है, तो -12 प्लस 10 तेई 30, ये -12 तो -12, 10 तेई 30, सबके नीचे 9 है, तो 9 लिख लेंगे। ठीक, अब क्या होगा, x बराबर -12, 30 में से -12 घटेगा तो कितना बचेगा, +18 रहेगा, प्लस नहीं लिखते हैं। ठीक, इसको काट ले रहे हैं, 30 में से 12 घटेगा तो 18 बचेगा, नीचे 9 है, तो x बराबर क्या होगा, 9 दूना 18, तो x का मान देखिए 2 आ गया, y का मान आ गया 3। इस तरह से हम आपको प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 1 का जो 6 सवाल था, 6 सवाल मैं बता चुका हूँ। तो देखिए, मान लीजिए एक तरह का पार्ट 1 में मैं प्रश्न 1 का 6 सवाल बता दिया हूँ, पार्ट 2 में हम आपको प्रश्नावली 3.2 के पार्ट 2 में मैं आपको प्रश्न नंबर 2, 3 बताने का अभ्यास करूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा। चलिए, इस तरह से आपको प्रश्न नंबर 1 में पूरा मैं बता दिया हूँ, प्रश्न नंबर 2 जो है अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।